नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव ने रंगभूमि मैदान में अपने पिताजी के निधन के बाद जो है श्राद्ध कर्म के दौरान प्रार्थना सभा का आयोजन किया था, जिसमें संगीत का भी कार्यक्रम था। सुबह 10 बजे से ही पप्पू यादव के पास सत्ता पक्ष के साथ ही साथ विरोधी दल के नेता भी पहुंच रहे थे। इस बीच जो है लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी देर रात्रि वहां पर पहुंची और साथ में बीमा भारती को लेकर के पहुंची थी, जिसके बाद बिहार की सियासत में एक अलग ही चर्चा होने लगी है। चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर मीसा भारती ने बीमा भारती को पप्पू यादव के पास क्यों लेकर आई और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की नाराजगी बीमा भारती से दूर हो जाएगी? क्या बीमा भारती की मदद पप्पू यादव करेंगे 2025 के चुनाव को लेकर के? तो तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। इस बीच जो है लोजपा के जो है रामविलास लोजपा जो पार्टी है उसके सूरजभान सिंह जो नेता हैं वो भी वहां पहुंचे थे। साथ में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब भी वहां पप्पू यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और इसी बीच जो है खान सर जैसे हस्ती भी वहां पे पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ दिलीप जायसवाल जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी वहां पे पहुंचे। तो तमाम लोगों का जमावड़ा लगा रहा। लेकिन मीसा भारती का वहां पर पहुंचना एक बड़ा संकेत देता है, वो भी बीमा भारती को ले जाने के बाद। तो आपको बता दें कि पप्पू यादव लगातार लालू परिवार पर हमला बोलते आए हैं। हालांकि वो ये भी बात बोलते रहे हैं कि मेरे परिवार जैसे हैं, मीसा को मीसा दीदी तक बोलते हैं, बहन बोलते हैं, मानते हैं। और तेजस्वी यादव पर लेकिन खूब हमला बोलते हुए नजर आते हैं। लालू यादव पर भी खूब कटाक्ष करते हैं और हमला बोलते हैं कि बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है और वो केवल अपने परिवार को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे यादवों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। ऐसे ऐसे तमाम आरोप पप्पू यादव ने लगाया था। तो जब लोकसभा चुनाव था उस वक्त पूर्णिया से कांग्रेस दल जो है उसके तरफ से पप्पू यादव को टिकट मिलने की बात हो रही थी कि पूर्णिया से उन्हें टिकट मिलेगा और वो चुनाव लड़ेंगे। लगातार 2 सालों से पूर्णिया की जनता की सेवा में लगे हुए थे पप्पू यादव, इसलिए जो है उन्हें उम्मीद भी थी। और इस बीच जो है उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव और लालू यादव से भी हुई थी। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी ने मुलाकात करने के बाद भी पप्पू यादव के हित में बात नहीं की, उनको वहाँ पे टिकट नहीं दिलाया। तो आखिर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि कोई और यादव नेता मेरे बेटे के सामने उभरे और कोई भी युवा तेजस्वी यादव के सामने उभरे। तेजस्वी यादव को जो है लालू यादव सीएम की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं और सीएम का ताज पहनाना चाहते हैं, इसलिए पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं दिलवाया। लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव ने अपने दम खम पर निर्दलीय चुनाव लड़के और वहां पर जीत हासिल की और उनके सामने प्रतिद्वंदी थी बीमा भारती, जिन्हें लालू यादव ने अपने आवास पर बुला करके टिकट सौंप दिया था, जिसको लेकर के खूब घमासान भी मचा था और पप्पू यादव ने खूब हमला भी बोला था लालू परिवार पर और बीमा भारती की जमानत जब्त करने की भी बात कही थी। और हालांकि हुआ भी ऐसा ही, बीमा भारती हार गई वहां से। लेकिन जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद जो है उपचुनाव की बारी आई थी, जो कि पूर्णिया में ही रुपौली विधानसभा सीट है, वहां से उपचुनाव होना था। तब जाकर के जो है बीमा भारती को फिर से लालू यादव ने टिकट दिया वहां पर लड़ने के लिए और तब बीमा भारती पप्पू यादव के शरण में गई थी कि उन्हें मदद मिलेगी। पप्पू यादव ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन वहां से फिर निर्दलीय जो है वही जीत गए और जो है बीमा भारती की फिर से हार हो गई थी, जिसको लेकर के ये बिहार की सियासत में चर्चा होने लगी कि पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच जो है सब कुछ पहले जैसा नहीं है, बेहतर नहीं है और नाराज़गी भी है पप्पू यादव की बीमा भारती को लेकर के, जिसके बाद जो है बीमा भारती अब जो है दिखाई दी हैं वो भी मीसा भारती के साथ पप्पू यादव के पास मिलने के लिए पहुंची। तो ये कयास लगने लगे कि जो नाराज़गी थी वो दूर करने का यही एकमात्र समय था और यही जरिया था कि मीसा भारती भी वहां पे पहुंची और बीमा भारती को भी साथ लेकर पहुंची है कि इस समय पप्पू यादव गुस्सा भी नहीं होंगे और जो बातें होंगी उस पर बात भी हो सकती है। तो कयासबाजियां ये लगने लगी हैं कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और दोनों जगह से पत्ता कट चुका था बीमा भारती का 2 बार से। अब उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका करियर आगे जाएगा, लेकिन पप्पू यादव से मुलाकात के बाद ये चर्चा हो गई है कि शायद पप्पू यादव उनका समर्थन कर देंगे और अगर 2025 में पप्पू यादव बीमा भारती के लिए वोट
मांगेंगे, समर्थन करेंगे तो बीमा भारती की जीत जो है निश्चित होगी रुपौली विधानसभा सीट से। और अगर नहीं करते हैं, नाराजगी अगर दूर नहीं होती है, तो बीमा भारती का राजनीतिक करियर भी दांव पर लग जाएगा, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीर सामने निकल करके आई है कि जिस तरीके से बीमा भारती मीसा भारती के साथ पप्पू यादव की शरण में पहुंची हैं, ये राजनीतिक कयासबाजियों को हवा दे रही है। और ये प्रबल इसमें संभावनाएं मतलब नज़र आ रही हैं कि बीमा भारती की नाराज़गी पप्पू यादव के साथ दूर हो जाएगी, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाएगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, जिसमें पप्पू यादव कांग्रेस को लीड करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि कन्हैया कुमार भी, बेगूसराय वाले कन्हैया कुमार, वो भी पप्पू यादव से मिलने पहुंचे थे, प्रार्थना सभा में पहुंचे थे। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बिहार में कुछ नया होने वाला है और जो है फिर इधर जो है लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी कुछ नया करने वाले हैं। तो एक अलग ही गठजोड़ बिहार में बनता जा रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर भी उभर करके आ रहे हैं, 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। तो इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और अभी से ही जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है, जिसमें मीसा भारती बीमा भारती को लेकर पप्पू यादव के पास पहुंची थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।